कभी सोचा है, जब रात में एकदम सन्नाटा होता है और हम अकेले होते हैं तो एक अजीब सी बेचैनी क्यों होती है? ऐसा लगता है जैसे अंधेरे में कोई है, कोई हमें देख रहा है। ये वो डर है जिसे हम सबने कभी ना कभी महसूस किया है। जरा एक मंजर सोचिए। रात घनी है, जोरों की बारिश हो रही है और एक सुनसान सड़क पर कोई अकेला सफर कर रहा है। अचानक बिजली कड़कती है, एक पल के लिए सब कुछ रोशन हो जाता है और फिर वही गुप अंधेरा। बस यहीं से डर की असली कहानी शुरू होती है। तो चलिए इस डर को एक नाम देते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन तमाम डरावनी कहानियों के पीछे कौन छिपा है। छलावा, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एक भ्रम, एक धोखा। पुरानी कहानियों में ये एक ऐसा जीव है जो कोई भी रूप ले सकता है, लेकिन इसका सबसे आम रूप और सबसे खतरनाक रूप वो होता है जो आपकी हमदर्दी को हथियार बनाता है। और पता है सबसे अजीब बात क्या है? इन कहानियों में छलावा हमेशा एक ही तरीके से काम करता है। ऐसा लगता है जैसे उसकी कोई तय स्क्रिप्ट हो जिसका मकसद सिर्फ एक है, पहले भरोसा जीतो और फिर उसे बेरहमी से तोड़ दो। इसका काम करने का एक खास पैटर्न है जो 3 हिस्सों में बटा है। पहला, ये दया की भीख मांगकर किसी का भरोसा जीतता है। दूसरा, ये अपने शिकार को सबसे अलग थलग कर देता है। और फिर आखिर में अपना असली भयानक चेहरा दिखाता है। और पहला कदम कुछ इस तरह काम करता है। कश्मीर की एक कहानी में छलावा एक बेबस लड़की के रूप में दिखता है। वो कहती है कि कुछ लड़के उसे परेशान कर रहे हैं। अब बताइए, ऐसे में कौन मदद नहीं करेगा? ये सीधा हमारी इंसानियत पर हमला है, हमारी हमदर्दी का इस्तेमाल है। और देखिए, यही तो इसकी सबसे बड़ी ताकत है। चाहे कश्मीर की कहानी में वो रोती हुई लड़की हो या स्कूल की कहानी में वो लंगड़ाकर चलती हुई औरत, ये हमारी दया को ही एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। हमें लगता है कि हम किसी की मदद कर रहे हैं, पर असल में हम एक जाल में और गहरे फंसते चले जाते हैं। और फिर आता है वो पल जब सारा भ्रम एक झटके में टूट जाता है। बारिश वाली रात की कहानी का ये एक डायलॉग रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। एक ही पल में वो लाचार दिखने वाली लड़की सच को भूल करती है। सारा भरोसा, सारी सुरक्षा मानो एक सेकंड में धुआं हो जाती है। उस कबूलनामे के फौरन बाद वो भयानक बदलाव आता है। कहानियों में बताया गया है कि उसकी आंखें खून की तरह लाल हो जाती हैं, उसका शरीर किसी वहशी जानवर जैसा हो जाता है। अब भागने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि खतरा कहीं बाहर नहीं बल्कि ठीक सामने खड़ा है। एक मिनट रुकिए, चलिए एक पल के लिए इस अलौकिक दुनिया से बाहर निकलते हैं। क्या धोखे का ये पैटर्न, भरोसे को हथियार बनाने का ये तरीका सिर्फ लोक कथाओं में ही मिलता है, या हमारी असल दुनिया में भी ऐसे छलावे मौजूद हैं? अब हम रुख करते हैं एक असली दुनिया की कहानी की तरफ, पाकिस्तान के कराची शहर में। वहां एक इलाका है लयारी, जहां धोखा और हिंसा लोक कथाओं से कहीं ज्यादा डरावनी और असली थी। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही डरावना मोड़ लेती है। देखिए, जैसे कहानियों का छलावा एक लाचार लड़की का रूप लेता था, वैसे ही लयारी गैंग ने पीपल्स अमन कमेटी यानी शांति समिति का मुखौटा पहना था। नाम था अमन कमेटी, लेकिन काम बिल्कुल उल्टा। एक तरफ लोगों से शांति का वादा और दूसरी तरफ उसी मुखौटे के पीछे एक खूनी साम्राज्य खड़ा किया जा रहा था। धोखा वही था, बस चेहरा बदल गया था। उस शांति के मुखौटे के पीछे की सच्चाई क्या थी? वो थी बोरीबंद लाशें। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि उस दौर की एक खौफनाक पहचान थी। दुश्मनों को मारकर उनकी लाशें बोरियों में भरकर सड़कों पर फेंक दी जाती थी। यही थी उस अमन कमेटी की असली हकीकत। लेकिन लियारी में ये सब शुरू कैसे हुआ? यह हिंसा कोई एक दिन में पैदा नहीं हुई थी। इसकी जड़ें बहुत गहरी थीं, जो बदले के एक कभी न खत्म होने वाले चक्र में फंसी हुई थीं। देखिए, इस दुश्मनी की कहानी दशकों पुरानी है। ये 1950 के दशक में शुरू हुई। फिर कई सालों बाद रहमान डकैत आया, जो अपने पिता के साथ हुए धोखे का बदला लेना चाहता था। 2009 में जब रहमान पुलिस इनकाउंटर में मारा गया, तो उसके दोस्त उज़ैर बलोच ने गैंग की कमान संभाली। क्यों? क्योंकि उसे अपने पिता की मौत का बदला अरशद पप्पू से लेना था। यह बदले का एक ऐसा सिलसिला था जहां हर कत्ल एक नए कत्ल की वजह बन रहा था। और फिर वो पल आया जिसने जुर्म और कानून के बीच की लकीर को हमेशा के लिए मिटा दिया। जब अरशद पप्पू जेल से छूटा, तो पुलिस ने उसे सुरक्षा देने के बजाय सीधा उसके सबसे बड़े दुश्मन उज़ैर बलोच को सौंप दिया। सोचिए, ये इस बात का सबूत था कि लयारी का असल दुनिया वाला छलावा कितना ताकतवर हो चुका था। अरशद पप्पू का जो अंजाम हुआ, वो सिर्फ एक कत्ल नहीं था, वो एक ऐलान था।
क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गईं। ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया ताकि पूरे कराची में एक खौफनाक पैगाम जाए कि असली हुकूमत किसकी है। ये दहशत का राज था। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? एक तरफ है लोक कथा का एक राक्षस और दूसरी तरफ है असल दुनिया का एक गैंगस्टर। आखिर दोनों में ऐसी कौन सी बात है जो हमें अंदर तक हिलाकर रख देती है? देखिए, असली डर उस राक्षस से नहीं है जो सामने से हमला करता है। असली डर उस खतरे से है जो दोस्त बनकर आता है, चाहे वो मदद मांगती एक बेबस लड़की हो या शांति का वादा करता एक नेता। छलावे का असली खौफ भरोसे के टूटने में है। ये इस बात का डर है कि जिस चीज पर हमने आंख बंद करके यकीन किया वही हमें तबाह कर देगी। और यही सोच हमें आज एक बहुत परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। लियारी के बारे में कहा जाता है कि अब रहमान डकैत का बेटा जुर्म की दुनिया में कदम रखने को तैयार है। तो सवाल ये उठता है कि क्या धोखे का ये चक्र, बदले की ये आग कभी खत्म होगी या इतिहास हमेशा खुद को इसी तरह दोहराता रहेगा।